नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा। एक सामान्य समस्या सभी लोगों की होती है कि हमारा कोई कार्य है, कोई जरूरी काम है, वो पूरा नहीं हो रहा है तो किस देवता की आराधना करें, किस देवता की, किस भगवान की पूजा करें कि वो हमारा काम पूरा हो जाए। ये सभी लोग सोचते हैं, रोजाना की ये समस्या होती है। तो आज आपको मैं ये स्पष्ट करता हूँ, ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो मिलते रहें। देखिए, शासन व्यवस्था में जिस तरह से अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे पुलिस विभाग हो गया, कोर्ट अलग हो गया, चोंगी विभाग अलग हो गया, ठीक है। यदि जज के यहाँ रिपोर्ट भूल से करें तो जज यही कहेगा कि पुलिस थाने में रिपोर्ट करो, क्योंकि रिपोर्ट करने का काम, कंप्लेंट करने का काम पुलिस थाने में होता है। जज तो फैसला सुनाते हैं। कहने का मतलब यह है, सभी देवी देवताओं के अलग अलग कार्य हैं, उसी तरह विभागों के भी अलग अलग कार्य हैं। हर भगवान का, हर देवी देवता का एक अपना अलग दायित्व है। जैसे हमारे घर में 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग होते हैं तो सबका अलग अलग काम होता है, अलग अलग दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, और वो उनको अपना अलग अलग कर्तव्य पूरा करना पड़ता है। अपना जो भी अभिष्ट कार्य है, आपको उसी के अधिकारी देवता की पूजा करनी चाहिए, तब आपका कार्य पूर्ण होगा। अब कौन से देवता का कौन सा कार्य है या कौन सा कार्य किस देवता के, किस भगवान के नियंत्रण में आता है, ये मैं आपको स्पष्ट करता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय में स्पष्ट किया है कि जो प्राणी अपना सत्व अथवा सत्य बढ़ाना चाहते हैं उन्हें ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। सत्व अथवा सत्य का मतलब ये हो गया कि आप अपनी वाणी में सत्यता लाना चाहते हैं, कि आपसे कभी झूठ ना बुलवाए, कभी झूठ ना बोले आप। इतनी दृढ़ता, सुदृढ़ता, मजबूती अपनी वाणी में चाहिए तो आपको ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए आपको इंद्र की पूजा करनी चाहिए। इंद्रियों की पुष्टि का मतलब है कि हमारे शरीर में जो भी इंद्रियां हैं उनकी मजबूती के लिए, कि हम कहीं भी कोई भी लालच देखकर फिसले ना, है ना, उनकी मजबूती के लिए, इंद्रियों को नियंत्रण में करने के लिए भगवान इंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। यदि आप अपने अंदर तेज की वृद्धि करना चाहते हैं, प्रभाव की वृद्धि करना चाहते हैं, प्रतिष्ठा की वृद्धि करना चाहते हैं, तो आपको अग्नि की पूजा करनी चाहिए, अग्निदेव की पूजा करनी चाहिए, अग्नि के मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में धन वृद्धि चाहते हैं तो माता लक्ष्मी की निरंतर आराधना आपको करनी चाहिए, बहुत तरीके से, सिस्टम से। जो भी इनका सिस्टम होता है, सबके अलग अलग सिस्टम होते हैं, आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। धन वृद्धि के लिए आपको माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। अन्न, धन तथा वाहन प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अष्टमुनियों की आराधना करनी चाहिए। अष्टमुनियों का जो समूह है उसकी आराधना करने से आपको अन्न, घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी, वाहन की कमी नहीं होगी। यदि आप यौन सुख बढ़ाना चाहते हैं तो भगवान रुद्र की आराधना आपको करनी चाहिए। बल की प्राप्ति के लिए आपको इला देवी की आराधना करनी चाहिए। इला देवी माता का ही एक रूप है। बल की प्राप्ति के लिए आपको माता इला देवी की आराधना करनी चाहिए। अगर आप सुंदरता चाहते हैं तो आपको गंधर्वों की आराधना करनी चाहिए। सुंदरता रूप की भी होती है, मन की भी होती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कलर तो उनका साफ होता है, फेयर कलर होता है, लेकिन फिर भी वो सुंदर नहीं लगते, आकर्षण नहीं होता है उनमें। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सांवले होते हैं अथवा काले होते हैं, लेकिन उनके अंदर गजब का आकर्षण होता है, लोग उनकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो आपको अपने अंदर अगर आकर्षण पैदा करना है तो गंधर्वों की आराधना आपको करनी चाहिए। यदि आप अविवाहित व्यक्ति हैं
तो आपको गुणवती स्त्री की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की आराधना करनी चाहिए। उससे आपको गुणवती स्त्री की प्राप्ति अवश्य होगी। यदि आप अपने जीवन में यश और कीर्ति की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान नारायण की आपको आराधना करनी चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं और विद्या लाभ चाहते हैं तो आपको भगवान शंकर अथवा माता सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, अथवा दोनों की साथ में करनी चाहिए। तो आपको विद्या से पूरा लाभ होगा और उत्तरोत्तर विद्या की प्राप्ति होती रहेगी। परिवार बढ़ाना चाहते हैं, वंश वृद्धि के लिए आपको अगर परेशानी आ रही है, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो सबसे पहले अपने पितरों की आराधना करें, पितरों को प्रसन्न करें। पितरों की आराधना करने के लिए तर्पण होता है और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मुख्य रूप से तर्पण होता है जो बहुत आसानी से भी हो जाता है और उसका बहुत जल्दी रिजल्ट भी मिलता है। हो सकता है पितृदोष हो आपकी कुंडली में, आपके परिवार में, इसलिए आपके वंश वृद्धि नहीं हो रही हो, तो वंश वृद्धि के लिए आपको पितरों की आराधना करनी चाहिए। कुंडली जरूर दिखानी चाहिए कि उसमें ऐसी कोई समस्या है, तो सिस्टम से काम करें। फिर परिवार की रक्षा के लिए आपको पुण्यात्मा जीवों की आराधना करनी चाहिए। कला के अनुसार राज्य में अगर आप पदोन्नति चाहते हैं तो भगवान मनु की आपको आराधना करनी चाहिए। शत्रुओं से परेशान हैं और उनका नाश चाहते हैं, शत्रु नाश के लिए आपको विकट राक्षस नामक देवता की आराधना करनी चाहिए। यदि आप स्वयं के अंदर वीर वृद्धि के लिए कामना करते हैं तो भगवान चंद्रमा की आराधना आपको करनी चाहिए। दीर्घायु प्राप्ति के लिए अश्विनी कुमारों की आराधना करनी चाहिए। रोगी रहते हैं, बीमारी से परेशान रहते हैं, आपको डर है कि मेरे ये बीमारी है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, तो आपको अश्विनी कुमारों की आराधना करनी चाहिए। इनके मंत्र होते हैं, सबके मंत्र जाप आप करेंगे उनका ध्यान करके तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। यदि आप स्त्री हैं और आपको शादी करनी है गुणवान पुरुष से तो आपको माता पार्वती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। कहीं आपका झगड़ा हो रहा है, झगड़ा चल रहा है, कलह चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, थाने में केस लगा हुआ है, तो उसके निवारण हेतु आपको माता बगुलामुखी की प्रार्थना करनी चाहिए, आराधना भी करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, एक अनुष्ठान करवा लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का कष्ट है तो उसके लिए माता कामात्मिका दुर्गा देवी की आराधना आपको करनी चाहिए। दुर्गा देवी की आराधना से सभी कष्टों का तुरंत निवारण होता है। स्त्रियों को अपने अंदर सतीत्व की वृद्धि के लिए माता सती सावित्री की आराधना करनी चाहिए, अथवा माता अनुसुईया की आराधना भी आप कर सकते हैं। अपनी मर्यादा की रक्षा हेतु सभी स्त्री पुरुषों को श्री राम की आराधना करनी चाहिए। सुख प्राप्ति हेतु श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। जीवन में सुख संसाधन की प्राप्ति हेतु आपको भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। उसमें आप श्री कृष्ण स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, भागवत का एक पूरा अध्याय भी पढ़ सकते हैं रोजाना। यदि आप फोड़े फुंसी तथा रक्त दोष मतलब खून में खराबी से परेशान हैं तो हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए। उसके लिए हनुमान बाहुक का जो पाठ है वो सबसे उत्तम है। तुलसीदास जी के जब पूरे शरीर पर फोड़े फुंसी हो गए थे और वो किसी भी तरह से ठीक नहीं हुए तो उन्होंने उस समय हनुमान बाहुक की रचना की थी भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। उसके बाद उनके रोग पीड़ा का निवारण हुआ था। यदि आप लॉटरी सट्टा खेलते हैं तो उसमें सफलता के लिए आपको माता स्वप्नेश्वरी की आराधना पूजा करनी चाहिए, उससे आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आराधना मंत्र सिद्धि आदि किसी विद्वान व्यक्ति से पूछ करके ही करें, अपनी मर्जी से ना करें। पूजन स्वयं करना शुभ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गुरु की आज्ञा के बिना पूरा नियम पूरे सिद्धांत जाने बिना करना गलत है। किसी भी किताब में पढ़कर, गूगल पे देखकर, यूट्यूब में देखकर करना ठीक नहीं है। आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए
ठीक है, उसके पक्ष और विपक्ष को जान करके आप करें कि फायदा ये है तो नुकसान क्या है, अगर कुछ गलती हो जाती है तो नुकसान क्या होता है, ये भी आपको जान के रखना चाहिए। यदि किसी अन्य के द्वारा पूजन करवाएं तो यजमान स्वयं का तथा पूजन करने वाले का गण देख लें, दोनों का गण देख करके फिर आपको पूजन के लिए विद्वान नियुक्त करना चाहिए। यदि परस्पर देवता व राक्षस गण है तो लाभ नहीं होगा, क्योंकि देवता और आप राक्षस की आपस में कभी बनी नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप पूजन करवाएं तो आपको इन समस्याओं में इन देवताओं के पूजन से लाभ प्राप्ति होगी। इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। वीडियो अपने सगे संबंधी, फ्रेंड्स, फैमिली में भी भेजें ताकि उनको भी अपनी समस्याओं से निवारण करने के लिए कोई रास्ता दिखाई दे, तो आपको भी उसका पुण्य मिलेगा। हमेशा करने वाले को पुण्य नहीं मिलता है, मार्गदर्शन देने वाले को, बताने वाले को भी पुण्य मिलता है। इसलिए आप भी पुण्य में भागीदार रहेंगे, किसी की समस्या का समाधान हो जाएगा तो वो आपके लिए जीवन भर कृतज्ञ भी रहेगा। धन्यवाद।